तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। After that, in next videos, we'll discuss other prepositions and inshallah you will learn a lot. Preposition of जो time है इसमें at, in, on, since, for, etc. इस तरह के words जो है वो शामिल है। हम बात करते हैं at की। तो at जो है वो हम यूज करते हैं for specific time, holidays and night। जैसा कि मैंने स्पेसिफिक टाइम का जिक्र किया तो स्पेसिफिक टाइम एट 5 o'clock, at 7 o'clock, at 9 o'clock. He will meet you at 7 o'clock. इसी तरह अगर हम हॉलीडेज की बात करें, जैसे क्रिसमस की, ईद की हॉलीडेज होती हैं, यहाँ पर ईद जो है या क्रिसमस जो है वो हॉलीडे या दिवाली वगैरह जो है वो हॉलीडे के तौर पर हम लेंगे। हम इसको एक फेस्टिवल नहीं बल्कि हॉलीडे कंसीडर करते हुए एट लगाएंगे। मसलन आई विल गो होम एट Eid, I'll go home at Christmas, I'll go home at Diwali, etc. इसी तरह अगर हम बात करें इन की, तो इन को हम यूज करते हैं कहां पर? फॉर मंथ्स, फॉर सीजन्स, फॉर ईयर्स, फॉर पार्ट्स ऑफ द डे। अब मंथ्स के लिए फॉर एग्जांपल इन मई, इन जून, इन जुलाई। इसी तरह सीजन्स, seasons in winter, in summer, in spring, etc. Years in 2025, in 2026. Parts of a day, जैसे कि मैंने बोले हैं, तो पार्ट्स ऑफ डे में क्या है शामिल होंगे? मॉर्निंग और इवनिंग। बट एट नाइट, नाइट के लिए एट यूज करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए जो है वो हम इन यूज करेंगे, और नून के लिए भी एट यूज करेंगे, एट नून। बाकी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग, आई विल सी यू इन द इवनिंग। अब इसी तरह अगर हम बात करें ऑन की, तो ऑन जो है वो यूज करते हैं हम डेज के लिए, डेट्स के लिए, स्पेसिफिक डेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो डेज ऑफ द वीक होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जैसे कि हम कहते हैं कि आई विल सी यू ऑन मंडे, आई विल टेक अ टेस्ट ऑन मंडे। यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे जो डेज नेम आएंगे उनके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे, और डेट्स के साथ भी हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करेंगे। डेट जैसे कि शी विल अपीयर इन एग्जाम ऑन 21st February। यहाँ पर 21st February जो है ऑन इसके लिए यूज करेंगे। She will appear in exam on 21st February। अब इसी तरह स्पेसिफिक डेज हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक डेज ऑन वीकेंड, यू विल सी मी ऑन वीकेंड। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, अमेरिकन हैं वो वीकेंड के लिए जो है वो ऑन यूज करते हैं, और जबकि ब्रिटिश जो है वो एट यूज करते हैं। इफ देयर इज अ ब्रिटिश पर्सन, ही विल से कि आई विल सी यू एट वीकेंड, और अगर एक अमेरिकन है तो वो क्या कहेगा? आई विल सी यू ऑन वीकेंड। यही वर्ड्स जो हैं इनके साथ अगर नेक्स्ट आ जाए, प्रीवियस आ जाए, या फिर लास्ट वगैरह का वर्ड आ जाए, तो हम इनके साथ जो है वो प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट वीकेंड? What will you do next week? I'll purchase something new. I shall purchase something new the next weekend. इसी तरह she purchased a book last week. Last week, last month वगैरह, last, previous, और इसी तरह नेक्स्ट वाले जो वर्ड्स के साथ अगर हम कोई नाउन लगाएंगे टाइम का, तो फिर उसके साथ जो है आपने प्रीपोजिशन यूज नहीं करनी। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद फिर उसकी सोल्यूशन दूंगा।
स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। जहाँ तक हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात की है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ रीजन भी करेंगे और बाकी जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इंट्रिकेसीज हैं, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।